मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल NPIC आनंद सर क्लासेस में स्वागत है। जी हाँ, आज हम सभी लोग जो हम लोगों का चैप्टर रन कर रहा है, कौन सा चैप्टर है? जीवन की मौलिक इकाई। बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई जो है ये चैप्टर हम लोगों का रन कर रहा है। आज हम सभी लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जो है जो जीवन की मौलिक इकाई होती है कोशिका अर्थात सेल, इसकी संरचना को बनाएंगे। इसकी संरचना को बना करके हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोशिका की संरचना जो है बहुत तेजी से पूछा जाता है एग्जाम में कि किस तरह से बनाया जाता है। जब आप कोशिका की संरचना बना लेंगे तो बहुत सारी जो है जानकारी आपको जो है कोशिका के बारे में हो जाएगी। कह लीजिए कि लगभग 50% प्लस आपकी जो है कोशिका के ऊपर जो है अच्छी पकड़ भी बन जाएगी। तो आइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है आउटर बाउंड्री को बनाएंगे, और आउटर बाउंड्री को बनाने के लिए हम लोग जो है चौक लेकर के जो है, आप सभी लोग जो है अगर कॉपी पे बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो है पेंसिल ले लीजिएगा। अगर आप पेंसिल ले लेते हैं तो आपको अगर कोई मिस्टेक होता है तो आराम से आप जो है इरेज कर सकते हैं, इरेज करके बना भी सकते हैं। हाँ, अगर नेमिंग वगैरह करना हो देन आप जो है पेन का यूज करिए। इस तरह से जो आउटर बाउंड्री बन रही है, तो याद रहे कि जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, वो क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन की होती है। कितने मेम्ब्रेन की होती है? डबल मेम्ब्रेन की होती है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा कि डबल मेम्ब्रेन की जो है आउटर बाउंड्री बनानी होगी। तो इस तरह से जो है हम लोग डबल मेम्ब्रेन की ये आउटर बाउंड्री बना दिए, मतलब 2 लेयर बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर, ठीक है, या कह लीजिए कि इसके ऊपर जो है एक लाइन बनाते हैं इस तरह से। इस तरह से इसके ऊपर ये लाइन बना दिए, और जैसे ही ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों जो है हम लोग इसका जो है नेमिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इस तरह से जो है ये आप इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा जो है शेडिंग कर लीजिए। अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो पेंसिल से ही शेडिंग कर लीजिए, ताकि थोड़ी सी खूबसूरती जो है बढ़ जाए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जो बायोलॉजी के छात्र होते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी ड्राइंग जो है काफी अच्छी होती है। ऐसे भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल बायोलॉजी वाले बच्चे ही बनाएं। तो इस तरह से जो है आप जो है ये आउटर बाउंड्रीज जो है कोशिका की जो है बना ली है। अब हम लोग जो है क्या कर लेते हैं कि इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो आपको जो है ऑरेंज कलर वाली जो लाइन दिख रही है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो अस्तर है ना, इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको आप लोग कहेंगे कोशिका कला। क्या कहेंगे? कोशिका कला कहेंगे। ठीक है, ये हो गई जो है कोशिका की कला। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। एनिमल सेल के केस में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टर्म दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कोशिका कला, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी आउटर बाउंड्री हो गई, ये बाह्य कोशिका कला हो गई, और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई या अंतर कोशिका कला हो गई। अब आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इस लेयर को, इस स्तर को आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहेंगे भाई? जी हाँ, कोशिका, इसको आप कहेंगे भित्ति। इंग्लिश में जो है आप इसको क्या कहेंगे? जी हाँ, आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको कहेंगे सेल वॉल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल वॉल। इस तरह से प्लांट सेल में, पादप कोशिका में 2 बाउंड्रीज होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एक जो होती है लिविंग होती है, एक जीवित कला होती है जिसको कोशिका कला कहेंगे, जबकि दूसरी क्या होती है? कोशिका भित्ति, जो नॉन लिविंग होती है, जो मृत जो है कला होती है, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल वॉल। ये कला जो जीवित है, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जबकि प्लांट की, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, जो डेड होती है, ये डेड मटेरियल ना सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ओके, खैर रहने दीजिए। आइए हम सभी लोग जो है अंदर चलते हैं, और अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर हम लोग जो है बहुत सारी जो है संरचनाओं को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
कि न्यूक्लियस को बनाते हैं, केंद्रक को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? जी हाँ, केंद्रक को बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है ये भी जो है दोहरे कला का बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। समझ रहे बच्चों? तो आप सभी लोगों को मालूम है, बस प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आप सभी लोग जो है बना सकते हैं। किसको बना सकते हैं? केंद्रक को बना सकते हैं। उसके साथ जो और भी कोशिकांग है उसको कैसे आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप जो है केंद्रक को बना लिए, और केंद्रक के साथ जो भी कोशिकांग है जो अटैच रहता है उसको भी इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन का केंद्रक जब बन जाता है तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये अंतर कोशिका केंद्रक कला हो गई, ये बाह्य केंद्रक कला हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाह्य केंद्रक कला से आप क्या करिए कि उसी के पैरेलल में इस तरह की जो है संरचना जो है ऐसी संरचना को बना दीजिए। बना दिए? तो आइए हम लोग जो है अब फोकस करेंगे किस पे? हम लोग फोकस करेंगे कि ये जो सेंटर में आपको जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है दोहरे मेम्ब्रेन का, इसको हम लोग कहेंगे केंद्रक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, ये है हमारा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ये हमारे कोशिका का केंद्रक है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत सही आंसर है, न्यूक्लियस बोलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल है, इंजीनियर ऑफ सेल है। ठीक है, दोहरे कला की बनी है। इस केंद्रक के अंदर जो होता है कि इसके अंदर धागे जैसी संरचना होती है, कहीं कहीं डार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो धागे जैसी संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन धागे। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स कहेंगे। एक्चुअली में यही क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल को रखता है। क्रोमेटिन धागों में ही क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं। इसी में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होता है, और इसी में जो है क्या होता है? डीएनए, जीन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जो है इस राउंड केंद्रक जो है न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड छोटा सा और स्ट्रक्चर बना लिए, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रिका। इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्ट्रक्चर को बनाना सीख जाइए, देन हम लोग जो है इसके फंक्शंस को भी देख लेंगे। अब आइए हम लोग जो है जब इसको बना लिए तो देन इससे ये अटैच जो संरचना, जो ट्यूब्यूल की तरह जो है आपने ये संरचना बनाया है नलिकाकार, इन नलिकाकार संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? ये नलिकाकार संरचना जो है ये केंद्रक के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, इनको हम लोग कहेंगे अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इनको क्या कहेंगे हम लोग? अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहेंगे। और इंग्लिश में आप सभी लोग जानते ही हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अटैच होते हैं, किससे? केंद्रक से अटैच होते हैं, उनके ऊपर देखा जाए तो राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उनके सरफेस पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसलिए जो है जो जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मतलब ये क्या हो गई? खुरदुरी। क्या हो गई? ये खुरदुरी जो है अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, मतलब इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट में इसको हम लोग कह सकते हैं RER। क्या बोलेंगे? RER। और बच्चों याद रहे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक से थोड़ी दूरी पे होता है, ठीक है, जैसे कि ये आप बना दिए, ये बना दिए, तो इस तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक कला से दूरी पे होते हैं लेकिन जो है कोशिका कला के नजदीक होते हैं, वो जो होते हैं वो आपके SER होते हैं। कौन से आर होते हैं? SER। मतलब स्मूथ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, चिकनी जो है ना अंतःप्रद्रव्यी वो जालिका होती हैं। याद रहेगा। आइए अब हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और जो है नेक्स्ट संरचना को बनाते हैं। चूंकि यह जो है पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में जो है 50 to 90% का एरिया कवर करता है एक कोशिकांग, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं
क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं, उसको हम लोग जो है वैक्यूल बोलते हैं, उसको हम लोग रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसधानी बोलते हैं। नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गई जो है रसधानी, ठीक है। और हिंदी में तो रसधानी हो गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वैक्यूल बोलते हैं, जो कि पादप कोशिका में 50 to 90% का एरिया कवर करता है। इसी की वजह से जो है पादप कोशिका का न्यूक्लियस वन साइडेड हो जाता है, अदरवाइज ये भी जो है सेंटर में होता है। नाम ही है न्यूक्लियस, केंद्रक, तो केंद्र में होता है। लेकिन रसधानी वैक्यूल की वजह से जो है प्लांट सेल में जो केंद्रक होते हैं थोड़ी सी जो होते हैं वो सेंटर से हट जाते हैं, किनारे की तरफ हो जाते हैं। अब आइए हम लोग जो है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। इस तरह से जो है एक तरफ जो है कॉनकेव संरचना बनाइए ट्यूब्यूल में, एक तरफ कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ऐसे इनको आप अटैच कर दीजिए और देन जो है अगर इनको नेमिंग करना हो तो आप नेमिंग कर सकते हैं इनको जो है गोल्जी बॉडी। क्या कहेंगे इनको, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इंग्लिश में भी आप जानते हैं क्या बोलेंगे इसको, गोल्जी बॉडी बोलेंगे, ओके। तो इस तरह से ये गोल्जी बॉडी भी बन गया। अब हम लोग जो है कौन सी संरचना बनाएंगे, अब हम लोग जो है इसके अंदर जो है एक इस तरह से संरचना बनाते हैं, ओवल संरचना। क्या बनाएंगे, एक ओवल संरचना बनाते हैं। और ओवल संरचना में एक जो बाहरी लेयर है, जो बाहर का अस्तर है ओवल बना दिया, लेकिन अंदर वाली जो लेयर बनाना है आपको, अंदर फिंगर की तरह आपको जो है बनाते जाना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ना, उंगली जैसा जो है संरचना बनाते जाइए। और इस तरह से जब ये संरचना तैयार हो जाएगी तब इसको आप लोग क्या नाम देंगे, इसको आप लोग नाम देंगे जो है ना पावर हाउस ऑफ सेल। ये हो गई जो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे इसको, माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। इस तरह से जो है आपकी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें हम लोग एक और ओवल संरचना बनाते हैं और ये डबल मेम्ब्रेन की ये भी रहेगी, ठीक है। और इनकी मेम्ब्रेन जो है, इनकी जो अस्तर है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, लेकिन इनके अंदर जो है आप सिक्के जैसा संरचना बना दीजिए और इनको आपस में जोड़ दीजिए। जब ये सिक्के जैसी संरचना बन गई तो इस ओवल संरचना को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहेंगे, हरित लवक। इंग्लिश में कहेंगे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग जो है काफी नजदीक पहुंच रहे हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे कुछ जो है डार्क जो है पॉइंट्स की तरह दानेदार संरचना को बना दें और इनको आप दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, राइबोसोम्स दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, राइबोसोम्स दिखा सकते हैं। ये राइबोसोम्स भी बना दिया। इसी में जो है कहीं पे जो है आप क्या करें कि गोले गोले जो है संरचना को बना दीजिए, ठीक है। इस तरह से जो है गोले गोले संरचना बन गए। इनको क्या करेंगे, इनको आप नाम दे दीजिए लयन काय, लयन काय, ठीक है। इस तरह से जो है लयन काय भी बन गया। तो आइए इंग्लिश में जो है एक मिनट लिख सकते हैं हम लोग, ताकि जो हमारे सभी बच्चे समझ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हो गया, और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, हरित लवक को बोल रहे हैं, किचन हाउस ऑफ सेल। ये लयन का इंग्लिश में क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। और ये राइबोसोम्स को तो इंग्लिश में राइबोसोम्स ही बोलेंगे भाई, हिंदी में ही उसका इंग्लिश वाला नाम लिखा गया है राइबोसोम्स। इस तरह से हम लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट संरचनाओं को बना दिए। अभी बच्चों जो है जहां पे हमें जो है जो भी जगह मिलता है वहां पे हम जो है डॉट डॉट कर दें, ठीक है, डॉट डॉट कर देंगे। और इन डॉट जो संरचनाएं हैं इनको हम लोग जो है दिखा सकते हैं कि कोशिका के अंदर का जो है यह क्या है, द्रव्य है। क्या है, कोशिका के अंदर का द्रव्य है। और इस कोशिका के अंदर के द्रव्य को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका, ठीक है। इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना। ये हो गया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और इधर केंद्रक जो कला है इसके अंदर जो खाली स्थान है, ठीक है, इसके गोलाकार संरचना में इसमें भी डॉट डॉट कर दें तो ये केंद्रक कला के अंदर जो गिरा है वो केंद्रक द्रव्य हो गया। अब केंद्रक के बाहर है, अब कोशिका कला के अंदर है, वो क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया,
ठीक है। तो इस तरह से हम सभी लोग जो है प्यारे बच्चों जो है संरचना को बना लिए। कोशिका की संरचना बन गई, पादप कोशिका की यह संरचना है, ठीक है। आइए एक बार हम जो है फिर से जो है इस पे रिवीजन करते हैं कि जो पादप कोशिका है इसमें दो आउटर बाउंड्री है, ठीक है। एक कोशिका कला है, ओके, और जो दूसरी है जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है कोशिका भित्ति है। ये डेड लेयर है, ठीक है। ये सेलुलोज से बनी है, जबकि कोशिका कला क्या है, यह लिविंग लेयर है, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड से बनी है। अब इसके अंदर जो है द्रव्य भरा है, उस द्रव्य को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य कहेंगे। जब आप कोशिका द्रव्य बना लिए देन इसमें इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य में बहुत सारे जो है छोटे छोटे कोशिकांग तैरते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है राउंड गोलाकार संरचना बना लेंगे, 2 लेयर का बना लेंगे, डबल मेम्ब्रेन का बना लेंगे, और इसको हम लोग केंद्रक के नाम से जानेंगे। केंद्रक के पास 2 लेयर है, ठीक है। तो अंदर वाली लेयर से जो ये डॉट के द्वारा दिखाया गया है यह केंद्रक का द्रव्य हो गया, ठीक है। तो इस केंद्रक द्रव्य में जो है ये धागे जैसी संरचना है, क्रोमेटिन धागे हैं जो कि गुणसूत्र से बने हैं, डीएनए जीन्स से बने हैं, ठीक है। इसमें ही डीएनए जीन्स पाए जाते हैं। देन इस गोलाकार केंद्रक के अंदर भी एक छोटी सी गोलाकार संरचना है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है, जी हाँ, न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम्स को बनाना, राइबोसोम्स की फैक्ट्री होती है। और जबकि क्रोमेटिन धागे का नाम लेते ही तो आप समझ जा रहे हैं कि भैया इसका क्या काम है, यही गुणसूत्र बनाएगा आगे चल के जिसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए में जीन्स होता है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, ओके। तो इस तरह से आप केंद्रक पढ़ लिए, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने किया, आप जानते ही हैं केंद्रक का खोज किसने किया है, जी हाँ, बहुत सही आंसर, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो इसके बाद जो केंद्रक की जो ये आउटर बाउंड्री है, इस आउटर बाउंड्री से क्या अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है। किस तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। इससे जो दूर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो चिकने हैं, वो स्मूथ हैं, वो क्या है, ये RER है, ये SER है, और ये लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग जो है इसमें नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं जो काफी बड़ा है, 50 to 90% का एरिया कवर करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रसधानी, इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। ये कोशिका के अंदर जो है वाटर बैलेंस का वर्क करता है, ओके। सो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें जो है एक तरफ जो है कॉन्केव, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स जैसी संरचना है, और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी apparatus कहते हैं। इसको कॉमनली जो है ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आप इसका कार्य भी समझ चुके होंगे भैया। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि ओवल शेप जो है संरचनाएं हैं, अंडाकार संरचनाएं हैं, दोहरी मेम्ब्रेन की हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन फिंगर जैसी है। देन आप इसको फटाक देख कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। फिर इसमें आपको जो है इधर उधर कहीं भी या संयोगवश पास में ही हम लोगों ने संरचना बना दिया है ओवल शेप का, फिर से जो है, और इसमें दोनों जो है मेम्ब्रेन क्या है, पैरेलल है, अंदर सिक्के जैसी संरचना है। यही पहचान है कि भैया ये क्या है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, किचन हाउस ऑफ सेल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, भोजन बनाता है, ओके। सो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें जो है छोटे छोटे गोलाकार संरचना को बना देंगे जिसको हम लोग जो है लयन काय कहेंगे, लाइसोसोम्स बोलेंगे, ठीक है, जो कि सुसाइडल बैग से नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आइए छोटे छोटे और भी दानेदार संरचनाओं को हम बना दें, चाहे तो जगह जगह यहाँ भी बना दे भाई, ठीक है, और यहाँ पे बनाया ही गया है, और इनको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स बोलते हैं। और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोला जाता है, ओके। सो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है लगभग हम सभी लोग जो है फिर से ये रिवाइज कर लिए। सबसे पहले हम लोग कोशिका, पादप कोशिका की संरचना को बनाए, प्रैक्टिस किए, फिर उसके बाद जो साथ साथ नेमिंग करते गए, और रिवीजन में फिर से जो है हम सभी लोग इसको देख लिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप सभी लोग जो है पादप कोशिका की संरचना को आप बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। कई बार आप अपने जो है कॉपी पे प्रैक्टिस करिए, पेंसिल से करिए, और नेमिंग जो है पेन से करिए, ओके। सो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।